हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है आपको यहाँ पे कि टू फर्स्ट टर्म है, उसके बाद में थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो सेकंड टर्म हमें फाइंड करना है। तो अब उसके लिए क्या हमें करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे गिवन है आपका फर्स्ट टर्म गिवन है, जिसको हम ए बोलते हैं, वो आपका 2 हो जाता है। और ये हमारे पास कौन सा टर्म ये है ना, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को तो हम ये बोलते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट उसको A1 से कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास है, आपके पास थर्ड टर्म काउंट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड टर्म को हम A3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपका 26 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, A2। तो A2 हमारे पास होता है, हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें A2 वैसे जो लिखते हैं जनरल फॉर्म से, तो A+D लिखते हैं आप उसको। और A3 को आप लिखते हैं, A3 को होता है आपका A+2D। तो A+2D यहाँ से क्या करेंगे, जब जो चीज़ हमें गिवन है उसको लिख के हम, जैसे A3 26 है, तो यहाँ पे आप 26 पुट कर देंगे। और ए हमारे पास है 2 डाल देंगे यहाँ पे। तो 2 × D, ये 2 आप इधर शिफ्ट कर लोगे तो 24 हो जाएगा। 26 - 2 = में 2D। डी आपका यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ये 2 डिवाइड में आएगा, तो 24/2, दैट मीन्स D ये आपका 12 आ जाता है। सॉल्व करके इसको कैंसिल करके 12D की वैल्यू 12 आ जाती है। नीचे लिखते हैं आप या इक्वल टू लिख दें, की बात है। अब D फाइंड हो गया आपका, तो फिर हम सेकंड टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड टर्म आपने लिखा था A+D, तो इसमें A की वैल्यू कितनी आती है, 2 डाल देते हैं। D आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, तो आपका 12 आ जाता है, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 14। तो ये आपका 14 हो गया सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म आपको इसमें फाइंड करना था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट सॉरी, तो सेकंड पार्ट में क्या क्या चीज़ हमारे पास है। सेकंड में हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, हमारे पास सेकंड टर्म है 13। एंड उसके बाद फोर्थ टर्म भी नहीं हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है 3। जैसे कि आप उसमें एनसीईआरटी में देख सकते हो, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उसमें ये 2 टर्म्स हमारे पास नहीं है, ये और ये गिवन है। तो हमारे पास जो टर्म हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। जैसे काउंट करें, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, हमारे पास सेकंड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म को हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं। A2 अब हमारे पास 13 है। उसके बाद में A2 को हम कैसे लिखते हैं, A+D = 30। ठीक है। इसको हम अगर फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करें तो ये भी ले सकते हैं आप। और हमारे पास और कौन सा टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म। काउंट करें 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म को हम A4 से प्रेजेंट करते हैं, जो कि 3 गिवन है। और A4 को आप लिखोगे A+3D = में 3। इसको हम सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अभी देखना हमें कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि यहाँ से A और D की वैल्यू आएगी, A और D फाइंड होगा तभी हम ये फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ से क्या करते हैं, A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। A कुछ लिख देंगे आप 13 - D। ठीक है। इसके बाद ये जो A की वैल्यू हम सेकंड में यहाँ डाल देते हैं इसमें। तो प्लेस ऑफ A इसके वैल्यू डाल देंगे आप 13 - D +3D = 3। तो हमने क्या किया, 3D एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये A जो है उसके प्लेस में हमने ये टर्म लिख दिया। फिर ये टर्म लिख दिया आप यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना आएगा, 13 है, 13 और ये दोनों टर्म सॉल्व हो जाएंगे, तो -D + 2D, तो ये 3D, तो आपका आ जाएगा 2D = 3। अब क्या करो, 13 को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो 2D = 3 - 13, जो कि -10 आ जाएगा। अब -10 ये आएगा, तो D = कितना आएगा, -10/2, जो कि आपका -5 आ गया। तो D की वैल्यू 5 आ जाती है। और ये D की वैल्यू अगर हम यहाँ पर डाल दें, तो हमारा फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा, मतलब A की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, A = में 13 माइनस D कितना है, -5। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस तो ये है, ये आपका, ये भी D की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये आपका आ जाता है 13 + 5, दैट मीन्स 18 आ गया। तो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म को हम अगर हम A1 से रिप्रेजेंट करें, तो वो आपका 18 आता है। और ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को आप A3 से रिप्रेजेंट करें, जो कि आपका आता है A+2D।
a+2d इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a कितना है, a आप हम फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू ये 18 ही आती है, तो 18 डाल देंगे प्लस 2, d आपने फाइंड किया था -5, तो ये डाल देंगे यहाँ पे। इसके बाद में ये हम सॉल्व कर लेते तो आपका आ जाता है 18 और ये माइनस आएगा आपका 10, तो ये आपका आ जाता है 8 ओनली। तो ये हमारे टर्म्स फाइंड हो गए हैं जो कि हम यहाँ फिल कर सकते हैं। इसको करना है तो फर्स्ट हमारा कितना आता है 18, यहाँ डाल देंगे आप, ये 18 आ जाएगा और ये लास्ट में आपका A3 थर्ड टर्म जो आपने फाइंड किया था 8, वो आपको यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये दोनों तीन टर्म्स फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या हमें गिवन है, थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, उसके बाद में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म हमें गिवन है 9.5, ये हम लिख लेते हैं। इसके बाद हमें सेम वर्क करना है, सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करना है। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है जो कि a की वैल्यू 5 है और ये हमारे पास 4 टर्म आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ टर्म को हम A4 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 9.5 होता है। इसको A4 को आप लिखोगे a+3d इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेते हैं, 9 2 18, 18 + 1 19/2। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो वो डाल देंगे आप, 5 + 3d इक्वल्स टू 19/2। ये वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो 3d इक्वल्स टू 19/2 - 5। इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे तो इसमें दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 19 - 10 जो कि आपका 9/2 आएगा और ये आएगा आपका 3d। तो इसके बाद में क्या करेंगे, जो d की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए आप d इक्वल्स टू 9/2 × 3, ये जो 3 है वो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में पहले से ही 2 है, उसके साथ ही लिख देंगे आप इसको। तो ये कैंसिल कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ये आपका 3/2 आएगा d की वैल्यू। तो d आपका आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो देखो वो कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म को आप लिखते हो यहाँ पे, सेकेंड टर्म को आप A2 से रिप्रेजेंट करते हो तो वो आता है a+d। तो a आपके पास 5 है, d हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3/2, वो डाल देंगे तो आपका सॉल्व करके ये आ जाता है 2 LCM, 2 × 5 यहाँ 10 आएगा प्लस 3, ये आपका आ जाएगा 13/2। सेकेंड टर्म फाइंड हो गया, ये वाला सेकेंड टर्म। हमारे पास आता है ये थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो A3 ये होता है a+2d, ये आपका 5 है, 2 × में 3/2, d की वैल्यू डाल देंगे आप जो आपने फाइंड की थी इधर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 5 + 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आएगा ओनली जो कि 8 होता है। सॉल्व करके 3 + 5 8 आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड टर्म फाइंड हो गया और सेकेंड टर्म फाइंड हो गया। तो सेकेंड टर्म ये है आपका 13/2 और थर्ड टर्म आपका ये है 8। तो ये हम इसका फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद अब हम करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है वो करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे जो हमें गिवन है, फोर्थ पार्ट है आपका, उसमें -4 पहले से ही गिवन है आपको, और उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म ये आपको फाइंड करने हैं, और लास्ट में यहाँ पे 6 गिवन है जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो कि फिफ्थ टर्म पे आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो a है, a की वैल्यू -4, और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो हमारे पास ये फिफ्थ टर्म है एक तरह से, a5 = 6। a5 होता है a+4d = 6। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे डाल देंगे -4 + 4d = 6। तो आप क्या करेंगे, 4d = ये आपका 6 + 4 हो जाएगा जो कि 10 होता है। तो d की वैल्यू निकालेंगे, 10/4 कर देंगे, 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका सॉल्व करके आएगा 5/2 से कैंसिल कर लेंगे दोनों को, तो 5/2। डी की वैल्यू आपकी आ जाती है, डी आपके पास हो गया। ए आपके पास पहले से गिवन था, तो हम अब बाकी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब सेकंड टर्म जिसको आप लिखते हो a = a+d, ए आपके पास -4 गिवन है, डी आपके पास 5/2 गिवन है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम, तो -8 + 5 जो कि -3/2 आता है। तो ये सेकंड टर्म फाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं,
ए थ्री थर्ड टर्म फाइंड करते हैं ए प्लस 2d, तो ये आपका -4 है, 2 इंटू में 5/2, तो ये आपका आ जाता है -4 प्लस 2 कैंसिल, तो 5 बचेगा ओनली, जो कि 1 आएगा सॉल्व करके। इसके बाद में हम टर्म फाइंड करते हैं, थर्ड हो गया। अब आप फोर्थ टर्म ले लेते हैं ए फोर आपका होता है ए प्लस 3d, तो इसमें आप -4 प्लस 3 इंटू में डी आपका 5/2, क्योंकि -4 प्लस ये आपका आ जाएगा 15/2, कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 2 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम 2 लेते हैं आप, इसके बाद माइनस यहाँ पे 8 आएगा, प्लस का 15 इक्वल टू में, तो इन दोनों का सॉल्यूशन करके 7/2 आता है, 15 माइनस 8 7/2 आ गया आपका। तो ये इसका फोर्थ पार्ट था, जो इसमें सेकंड टर्म नोट किया आपने, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, तो मतलब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमने फाइंड कर दिए इसके। अब इसका जो लास्ट पार्ट है फिफ्थ, वो क्या है वो लिख लेते हैं। इसमें है, इसमें स्टार्टिंग वाला टर्म फर्स्ट टर्म में गिवन नहीं है हमें, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 नहीं है 38, सॉरी नॉट 3, 38 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म भी नहीं है, उसका नेक्स्ट भी नहीं है, उसका नेक्स्ट भी नहीं है, तो लास्ट में माइनस का 22 गिवन है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे नहीं है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म नहीं है, फिफ्थ टर्म नहीं है, सिक्स टर्म हमारे पास है। तो इसमें भी हम पहले की तरह से वही वर्क करने वाले हैं, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें सेकंड टर्म है तो A2 हमारे पास होता है 38 गिवन है, A2 होता है A प्लस डी इक्वल्स टू 38, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर ली। ये हमारे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो सिक्स टर्म है तो A6 इक्वल्स टू माइनस का 22 है, A6 होता है A प्लस 5D इक्वल टू -22। तो ये आप क्या करेंगे इसमें, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मार्क कर लिया। अब वही पहले वाले की तरह से इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी वहाँ से मैं ए की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, तो लिखेंगे 38 माइनस डी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दोगे इसमें, तो आप लिखोगे ए के प्लेस पे 38 माइनस डी, तो 38 माइनस डी प्लस 5D इक्वल टू -22। तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे, जो कि 4D आएगा, और माइनस का 22 माइनस का ये 38 हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा इसका, ये प्लस करने 4 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका ये 0 और 5 और 6 60 आ गया, माइनस का 4D इक्वस टू, तो D इक्वस टू आपका आएगा 60/4, दैट मीन माइनस का 15 आ जाएगा, कैंसिल करके वो आप कैंसिल कर सकते हो 4 से, तो माइनस का 15 आएगा। अब D की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म भी हमारे पास नहीं था, हाँ ये D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आती है 15, ये D की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा A इक्वल टू 38 माइनस, और ये माइनस का 15, क्योंकि D की वैल्यू माइनस के साथ है इसलिए माइनस, आपको यहाँ पे ये माइनस और इसके साथ भी माइनस देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 38 प्लस 15, जो कि आपका आता है ऐड करके 8 प्लस 5 13, 1 कैरी आया, 3 1 4 1 5 53 आ गया। तो A की वैल्यू 53 आ जाती है, तो मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, तो फर्स्ट टर्म तो यही है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको जैसे 1 से A1 से प्रेजेंट करते हैं तो 53 आ गया आपका फर्स्ट टर्म। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो बाकी इसके टर्म्स हैं जैसे A2 हमारे पास गिवन है 38, हम सीधा A3 फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म जो इसका है ये हमें फाइंड करना है, ये होता है A प्लस 2D, तो A आपके पास 53 है, उसके बाद में 2 इंटू में D कितने, D हमारे पास -15 निकाल चुके हैं आप, ये आएगा, तो 53 माइनस का 30, जो कि आपका आ जाएगा सॉल्व करके 23। इसके बाद में हमें निकालना है फोर्थ टर्म, तो A4 इक्वल्स टू होता है A प्लस 3D, A आपके पास 53 है प्लस 3 इंटू D 15 माइनस का, तो 53 माइनस का ये 45 आएगा, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 8 आ जाएगा,
तो ये आपका 8 आ गया, 8 आपका A4 टर्म हो जाता है। अब हमें इसके बाद निकालना है जो इसका ये वाला टर्म 5th टर्म। तो A5 क्या होता है, A+4D। तो ए आपके पास 53 है, पुट कर सकते हैं। तो 4 इंटू में डी कितना है, डी इज -15। तो 53 और ये मल्टीप्लाई करके माइनस का 60 आएगा। तो जो कि आप दोनों को सोल्व करके लिखोगे -7। तो ये आपका आ जाता है 5th टर्म। तो इसके सेकंड जो क्वेश्चन था आपका, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, इसके हमने बाकी पार्ट्स कर लिए हैं, जितने भी थे 5 पार्ट्स थे इसके। इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएं। थैंक यू।